भूत, अरे यहाँ नहीं, उन जगह पर जहाँ की आज हम बात करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ ट्रैवल डूड हसन और आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इंडिया में हॉन्टेड प्लेसेस के बारे में। हाँ, मानता हूँ कि कुछ लोग सोचते हैं भूत वगैरह कुछ नहीं होता, तो ठीक है, एक इन्फॉर्मेशन के लिए तो ये वीडियो हम देख ही सकते हैं ना। और भूत के दिखने से पहले तो ये इन्फॉर्मेशन ले ही लेना चाहिए। भूत या भूतिया किस्से ऐसी चीज है जिसके साथ हुए हैं वही यकीन करता है, वो बाकी लोग मना कर देते हैं। लेकिन भूत की वजह से हॉन्टेड टूरिज्म भी इंडिया में काफी बड़ा है। लोग ये प्रूव करने के लिए उस जगह पर बार बार जाते हैं कि वहाँ पर भूत नहीं है और इनडायरेक्टली वहाँ का टूरिज्म ही प्रमोट करते हैं। तो मेरे हिसाब से तो हॉन्टेड प्लेसेस अच्छी ही है, आसपास के लोगों के बिजनेसेस को चला तो रही है। तो चलिए जानते हैं भारत की 10 सबसे हॉन्टेड प्लेसेस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10, कुंदन बाग की खूनी हवेली, हैदराबाद। ये कहानी कुछ ऐसी है कि एक चोर जो कुंदन बाग के घर में चोरी करने गया था, उल्टा 3 डेड बॉडीज का शिकार हो गया। मतलब जैसे ही चोर घर के अंदर घुसा, उसे वहां 3 लोगों की डेड बॉडी मिली जो वहां रहा करते थे। उस चोर ने फौरन पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस की जांच पड़ताल के बाद पता चला कि वो डेड बॉडी 3 महीने पुरानी है। जब आस पड़ोस वालों से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि उन लोगों ने तो बॉडी मिलने के एक दिन पहले ही घर में रहने वाली औरत को बालकनी में देखा था जो मर चुकी थी। इस बात ने सबको शॉक कर दिया और तभी से ये घर हॉन्टेड माना जाता है। तो चेक कर लीजिए जनाब अपने आसपास, कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस पड़ोसी के पास आप शक्कर मांगने गए हो, वो पड़ोसी तो कई महीनों पहले ही इस दुनिया को छोड़ चुका है। नंबर 9, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद। हैदराबाद से ही थोड़ी सी दूरी पे ही पड़ती है रामोजी फिल्म सिटी, जो अपने बड़े बड़े सेट्स के लिए ही नहीं बल्कि इंडिया की टॉप हॉन्टेड प्लेसेस के लिए भी जानी जाती है। यहाँ पर काम करने वाले लोगों ने कुछ अजीब सी चीजें महसूस करी है, जैसे अचानक किसी रूम का दरवाजा खुल जाता है और अपने आप बंद हो जाता है, किसी के चिल्लाने की आवाज आना, स्पॉटलाइट्स का गिर जाना, लाइटमैन को थप्पड़ या धक्का महसूस होना, ड्रेसिंग रूम के मिरर पर मार्क्स मिलना और कभी कभी किसी का भी एक्सीडेंट हो जाना। आपको कहीं ये भूतिया कहानी ओम शांति ओम के आखिरी सीन को तो याद नहीं दिलाती है, जहां पर सेट पर ही भूतिया घटनाएं होना शुरू हो गई थी। अचानक ही पोस्टर पे आग लग गई थी, दरवाजे बंद हो गए थे। मुझे तो याद दिला रही है और मुझे ये भी लग रहा है कि ओम शांति ओम का लास्ट सीन इसी से प्रेरित है। तो अगली बार शूटिंग देखने जाओ तो ये दुआ मांगना कि कहीं भूत ना दिख जाए। नंबर 8, सवॉय होटल मसूरी। कहा जाता है कि यहाँ पे ब्रिटिश लेडी गार्नेट ओरमा की आत्मा घूम रही है, क्योंकि यहाँ उनका मर्डर हुआ था। उन्हीं के एक डॉक्टर ने उनको दवाई की जगह जहरीली गोलियां दे दी थी। कुछ साल बाद जिस डॉक्टर ने उनके साथ ऐसा किया था वो भी मारा गया। इसकी पूरी कहानी अगाथा क्रिस्टी द मिस्टीरियस अफेयर स्टाइल नाम की नॉवल में बताया गया है। आज भी ये जगह हॉन्टेड मानी जाती है। तो जब भी आप किसी होटल में रुकने जाए तो वहाँ की हॉन्टेड स्टोरी को भी चेक कर लीजिए। कहीं रात के 2 बजे आपके होटल के रूम का दरवाजा कोई आत्मा ठोकने ना लग जाए। नंबर 7, चार्ले विला मैंशन, शिमला। ये हॉन्टेड प्लेस शिमला में है। इस हॉन्टेड जगह के बारे में तो फेमस ऑथर रुडयार्ड किपलिंग ने भी अपनी बुक में बताया है। मतलब सिर्फ हिंदुस्तानी नहीं, बाहर के लोगों ने भी बताया कि ये जगह हॉन्टेड है और उनकी बुक का नाम था माई ओन ट्रू गोस्ट स्टोरी। ये एक बड़ा सा घर है शिमला में। इस घर में सदियों से ही कुछ अजीब सी आहटें होती है। उसी कारण यहाँ रहने के लिए आए लोगों में से कोई भी सुकून से नहीं रह पाया। 1913 में यहाँ एक ब्रिटिश ऑफिसर विक्टर बाइली रहने आए थे अपनी बीवी के साथ, पर उन्हें यहाँ आने के पहले खबर नहीं थी कि ये जगह हॉन्टेड है। यहाँ आने के बाद आस पड़ोस से उन्हें इस घर की हॉन्टेड हरकतों के बारे में पता चला और फिर जिस कमरे में हॉन्टेड आवाजें और आहटें होती थी उन्होंने वो कमरा बंद कर दिया। जब अगले दिन वो कमरा खोल के देखा तो वो बुरी तरह से तहस नहस हो रखा था और बस फिर से ये प्रूफ हुआ कि ये एक हॉन्टेड प्लेस है। आपको ये कहानी सुन के कहीं हॉन्टेड मूवी की याद तो नहीं आ रही है? मुझे तो आ रही है। मुझे लगता है सारी मूवियाँ इन सब जगहों से ही प्रेरित होती है। नंबर 6, ग्रेवयार्ड इन दक्षाय, हिमाचल प्रदेश। ये हिमाचल प्रदेश में पड़ता है और इसको हॉन्टेड प्लेस में काउंट किया जाता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि माना जाता है कि यहाँ एक मेजर जॉर्ज वेस्टन और उनकी पत्नी
मैरी रहा करते थे। मेजर एक मेडिकल प्रैक्टिशनर थे, उनकी बीवी उनकी असिस्टेंट थी। उनका कोई बच्चा नहीं था और तभी एक साधु ने उन दोनों को बच्चा होने का आशीर्वाद दिया। उसके कुछ समय बाद ही मैरी गर्भ से हो गई, पर प्रेगनेंसी के 8वें महीने में मैरी और उसका बच्चा दोनों की ही मौत हो गई। मेजर ने अपनी बीवी और अजन्मे बच्चे के लिए एक बहुत ही सुंदर इंग्लैंड से मंगवा के मार्बल का ग्रेवयार्ड बनवाया। समय बीतने के बाद वहाँ के लोगों में अंधविश्वास फैलने लगा कि जो भी बच्चा चाहता है तो वो मैरी के मकबरे का मार्बल का छोटा सा हिस्सा काट कर ले आएंगे तो उनको लड़का पैदा होगा। तो लोगों ने ये शुरू कर दिया और मैरी के मकबरे का मार्बल छोटे छोटे हिस्से में काटने लगे और फिर वहाँ किसी साए के होने का एहसास होता था जिसे मैरी अपनी मकबरे की रक्षा कर रही हो। अब ऊपर वाला ही जाने सच क्या है, लेकिन ये स्टोरी भी मुझे एक हॉलीवुड की मशहूर मूवी अनबर्थ से मिलती जुलती लग रही है। आपका क्या ख्याल है? नंबर 5, जीपी ब्लॉक मेरठ। ये जगह मेरठ उत्तर प्रदेश में है। ये मेरठ के आर्मी कैंट एरिया में है। इस ब्लॉक में 3 बिल्डिंग्स है जो 1930 से ही खाली पड़ी है और आज भी यहाँ कोई रहना नहीं चाहता। वहाँ के लोगों से जब पूछा गया कि ये एक हॉन्टेड जगह क्यों मानी जाती है, तब उन्होंने बताया कि यहाँ रात के समय लाल साड़ी में औरत छत पर बैठी नजर आती है। वो कभी 4 आदमी बियर पीते हुए इस छत पर नजर आते हैं। रात को कुछ डरावनी आवाज भी आती है, इसलिए वहाँ के लोग इस घर में जाना पसंद नहीं करते। अगर आप भी किसी बड़े कॉम्प्लेक्स में रह रहे हो तो रात के 2-3 बजे क्या आप अपने कॉम्प्लेक्स की छत पर गए हो और क्या आपको डर लगा है? कमेंट में जरूर बताना। नंबर 4, भानगढ़ फोर्ट अलवर। भानगढ़ एक गांव है जो राजबाग अलवर राजस्थान में है। ये एक प्रोमिनेंट टूरिस्ट प्लेस में से एक है। अक्सर यहाँ टूरिस्ट यहाँ के हॉन्टेड किले के पीछे छुपे काले रहस्य को जानने की कोशिश करते हैं। भानगढ़ फोर्ट को भूतों का गढ़ भी कहा जाता है। तो यहाँ की कहानी ऐसी है कि एक थी सुंदर सी रानी जिसका नाम था प्रिंसेस रत्नावती। लोग कहते हैं कि इनकी खूबसूरती के चर्चे दूसरे राज्यों तक फैले हुए थे। जैसे ही वो बड़ी हुई तो उनका स्वयंवर रचा गया। उसके स्वयंवर में दूर दूर से राजा महाराजा आए थे और एक तांत्रिक भी आया था जिसका नाम सिंघिया था। ये बात वो भी जानता था कि उसकी रानी से शादी नहीं हो सकती, फिर भी वो स्वयंवर में रानी की सुंदरता देखने आया था। फिर उसने सोचा क्यों ना रानी को अपनी काली शक्तियों से हासिल किया जाए। फिर उसने एक दिन बाजार में रानी की दासी को देखा जो वहाँ किसी तरह का तेल खरीद रही थी। फिर उस तांत्रिक ने उस तेल की शीशी को अपने काले जादू की हुई तेल की शीशी से बदल दिया और जादू कुछ ऐसा किया कि रानी जैसे ही उस तेल को छुएगी तो वो उस तांत्रिक के प्यार में पड़ जाएगी। पर रानी ने उसे तेल बदलते हुए देख लिया था और फिर रानी ने वो तेल फेंक दिया और वो तेल एक पत्थर पर जाके गिर गया और वो पत्थर तांत्रिक की तरफ आकर्षित होकर उस पे जाकर गिर गया, जिससे तांत्रिक की मौत हो गई। और मरते वक्त तांत्रिक ने पूरे भानगढ़ को श्राप दिया कि वहाँ कभी भी कोई सुखी नहीं रहेगा। रानी रत्नावती की भी अजबगढ़ और भानगढ़ के बीच में हुए युद्ध में मृत्यु हो गई। आज भी वहाँ के लोग कहते हैं कि भानगढ़ किले में अजीब सी आवाजें आती है किसी के रोने की, और अजीब से साए और परछाई भी दिखती है। आज भी लोग वहाँ पर रात पे जाने से डरते हैं। बॉलीवुड में भानगढ़ के ऊपर काफी मूवियाँ बन चुकी है। आपको पता है भानगढ़ पूरे एशिया की सबसे ज्यादा हॉन्टेड प्लेसेस में से एक है। स्पेसिफिकली भानगढ़ के ऊपर हमने एक वीडियो अलग से बनाई है जिसे आप देख सकते हैं। नंबर 3, डूमास ब्लैक सैंड बीच सूरत। ये सूरत गुजरात में पड़ता है। वैसे तो ये एक सुंदर सा ब्लैक सैंड बीच है। वहाँ रहने वाले लोगों का मानना है कि इसकी सुंदरता के पीछे कोई काला साया है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि आज जो बीच है वो पहले हिंदू धर्म का शमशान घाट हुआ करता था और इसी वजह से यहाँ पर कई सारे साए वास करते हैं। वैसे तो यहाँ दिन के समय काफी सारे वेंडर्स, शॉप्स और टूरिस्ट आते हैं, पर रात के समय यहाँ लोग टहलना भी पसंद नहीं करते और डरते हैं। तो कभी आप सूरत जाओ तो रात में इस बीच पे जाने की ट्राई जरूर करना। अगर कुछ नहीं हुआ तो मुझे कमेंट में बता देना, और कुछ हो गया तो ऊपर वाला ही मालिक है आपका। नंबर 2, कुलधारा जैसलमेर। ये जैसलमेर राजस्थान में एक खाली सा श्रापित गांव है। इस गांव में कोई नहीं रहता। आज भी यहाँ खंडर बने हुए घर और एक मंदिर है। अब यहाँ पे क्यों नहीं रहता, चलिए ये जानते हैं। पहले यहाँ पालीवाल ब्राह्मण रहा करते थे। जैसलमेर के दीवान सलीम सिंह को यहाँ के सरपंच की बेटी पसंद आ गई और उन्होंने ये ऐलान कर दिया या तो सरपंच की बेटी को उनसे शादी करनी पड़ेगी और या फिर वो गांव के टैक्सेस बढ़ा देंगे। और सभी गांव वालों ने
मिलकर एक फैसला लिया कि वो सलीम सिंह के सामने नहीं झुकेंगे और ना ही अपनी बेटी उसको देंगे, और सभी लोगों ने मिलकर उस गांव को छोड़ दिया। वो जाते वक्त वो लोग इस गांव को श्राप देके गए कि यहाँ कोई भी नहीं रह पाएगा, और वो लोग कहाँ जाके बसे इसका नहीं पता कुछ। आज भी यहाँ कोई नहीं रह पाता। दिल्ली की पैरानॉर्मल सोसाइटी यहाँ रिसर्च करने आई थी। उन्होंने यहाँ पे क्या देखा, क्या पाया, इसकी पूरी क्या स्टोरी है, इसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है जो आपको हमारी प्लेलिस्ट रहस्य द मिस्ट्री फाइल्स के अंदर मिल जाएगी। नंबर 1, ब्रिज राज भवन कोटा। ये आज के समय में तो एक होटल है, लेकिन कुछ साल पहले ये एक ब्रिटिश मेजर का पैलेस हुआ करता था। ये एक ब्रिटिश मेजर 40 बटन का पैलेस था, लेकिन एक दिन कुछ इंडियन सिपाहियों ने मिलकर मेजर और उनके बेटों को इस पैलेस के कमरे में बंद कर दिया और उनको मार दिया। ये बात है 1857 की क्रांति की। उसके बाद ये महल कोटा के महाराजा को सौंपा गया। फिर भारतीय सरकार के द्वारा 1970 में इसका रेनोवेशन करवाया गया और इसका नाम ब्रिज राज भवन पैलेस रखा गया। लेकिन धीरे धीरे ये जगह शहर की सुर्खियों और अफवाहों का किस्सा बन गई। लोगों का मानना है कि यहाँ पर मेजर 40 बटन का भूत है, पर वो किसी को हानि नहीं पहुंचाता। यहाँ के चौकीदार का कहना है कि रात के समय यहाँ पर कुछ लोगों की इंग्लिश में बात करने और ब्रिटिश अंदाज में ऑर्डर देने की आवाज आती है, और जब भी चौकीदार सो रहा होता है तो कोई उसको उठाने के लिए उसको जोर से थप्पड़ भी मारता है। ये चीज काफी गार्ड्स के साथ हो चुकी है, और यहाँ रहने वाले गेस्ट के साथ आज तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो ऊपर वाला ही जाने सच क्या है। ऐसा भी हो सकता है कि कोटा एक स्टूडेंट्स का गढ़ है, तो कुछ स्टूडेंट गार्ड्स के साथ मस्ती करते हो लेकिन गेस्ट को नहीं छेड़ पाते हो क्योंकि वह अंदर है। तो दोस्तों, हॉन्टेड प्लेसेस तो बहुत सारी है इंडिया में। आपने अगर कोई विजिट की है या फिर किसी तरह का कोई किस्सा आपके साथ हुआ है तो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर आपका किस्सा इंटरेस्टिंग होगा तो मैं उसके ऊपर जरूर वीडियो बनाऊंगा। तो ये थी कुछ बातें भारत की 10 सबसे हॉन्टेड जगह। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो पे। थैंक यू।